हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग प्रथम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व दो वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित परिचयात्मक क्लास अटेंड कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो सेक्शन ए सिलेबस में है, उसके अंदर एक टॉपिक है अर्थशास्त्र का प्रकृति और क्षेत्र क्या होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, वह है मूलभूत आर्थिक समस्याएं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करके लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं जबकि साधन सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। सीमित साधनों के कई प्रकार से उपयोग होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र में 5 तरह के उत्पादन के साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, संगठन, श्रम और साहस। तो ये पांचों साधन ही अत्यंत सीमित होते हैं जबकि समय के हिसाब से मनुष्यों की आवश्यकताएं अत्यंत बढ़ती जा रही हैं। जैसे हम उदाहरण के स्वरूप लें, एक साधन भूमि है, तो भूमि, गांव में जो भूमि है उस पर खेती की जा सकती है, चारागाह हो सकता है, या वहाँ पर कोई हाईवे का निर्माण हो रहा है तो सड़क निर्माण में वो भूमि काम आ सकती है, वहाँ पर फैक्ट्री बनाई जा सकती है, स्कूल कॉलेज बन सकता है। तो भूमि एक साधन होता है जिसके अनेक उपयोग होते हैं। अतः सरकार को और वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये निर्धारित करना होता है कि उस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जाए। इसी प्रकार ऊर्जा, बिजली एक साधन है जिसका घरेलू उपयोग में पंखा चलाने, लाइट के लिए, फ्रिज, टीवी चलाने के लिए उपयोग हो सकता है। फैक्ट्री में उत्पादन कार्यों में बिजली चाहिए, कृषि में सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। तो बिजली एक होती है साधन, परंतु उसके उपयोग अनेक होते हैं। अतः आर्थिक समस्या वह है जिसका संबंध वर्तमान संसाधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, पूंजीवादी हो या साम्यवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे कुछ मूलभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के वितरण की नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उन साधनों के विकास की भी समस्या होती है। और प्रत्येक देश को, चाहे वह कोई भी व्यवस्था अपनाए और वे विकसित हो, विकासशील हो, उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु अल्पविकसित और विकासशील देशों के लिए विकास की समस्या अत्यंत गंभीर होती है। लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। आर्थिक समस्या के कारण, अर्थात ये देशों के सामने आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है। फर्स्ट है असीमित आवश्यकताएं। समय के साथ प्रत्येक समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं जिन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, मनुष्य प्रारंभ में जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे छोटे समूह और गांव इत्यादि में रहने लगा। तब से लेकर आजकल हम आधुनिक समाज को देखें तो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। सीमित या दुर्लभ साधन, अर्थव्यवस्था में प्रकृति की तरफ से हवा, धूप, वर्षा का जल, यह निःशुल्क पदार्थ होते हैं जिनकी हमें कीमत नहीं देनी होती क्योंकि इनकी पूर्ति पर्याप्त है। आर्थिक साधन सीमित होते हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कीमत देनी होती है, जैसे खाद्य पदार्थ, डॉक्टर की सेवाएं, रेल यात्रा इत्यादि। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम तथा संगठन सीमित होते हैं, इस कारण असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। अब इसी टॉपिक के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो इस चैप्टर का टूल है, जिसके माध्यम से इस चैप्टर को आगे पढ़ा जाएगा। वह है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC।
यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिक इकोनॉमिक्स का आधार है और आप आगे जाकर जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब भी उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। माइकल पी टोडारो के अनुसार दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक व मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं जैसे चावल तथा रेडियो के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। इस परिभाषा से तात्पर्य है कि जो भी साधन होते हैं, वो तकनीक हो सकती है, भौतिक साधन होते हैं या मानवीय संसाधन, इन सब संसाधनों का पूरा उपयोग करा जाए, पूर्ण और कार्यकुशलता के साथ उपयोग किया जाए तो अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोग इस वक्र के द्वारा बताए जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। पहला है पूर्ण रोजगार की स्थिति। हम यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा वह पूर्ण उत्पादन की दशा में काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति में पीपीसी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा है साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है। उत्पादन के साधनों की पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं, लेकिन वह विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों के बीच परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट है उत्पादन की टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि उत्पादन की जो तकनीक है अल्पकाल में वह परिवर्तित नहीं होती है। विश्लेषण के दौरान उत्पादन की टेक्नोलॉजी नहीं बदलती है। परंपरागत ढंग से यदि उस देश में कृषि होती है तो वही विधि चालू रहती है। यदि उन्नत अथवा नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र भी बदल जाता है। दूसरी और तीसरी मान्यता का अर्थ यह है कि हम केवल अति अल्पकाल या अल्पकाल के समय बिंदु पर ही पीपीसी बना रहे हैं, दीर्घकाल में सब कुछ बदल जाता है। साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। सभी साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है, अतः यह वक्र पूर्ण कार्यकुशल अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित होता है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे यह ऊपर से नीचे की ओर बनता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधन स्थिर हैं तथा दो वस्तुओं का उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर से नतोदर होता है। पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब हम उदासीनता वक्र पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि वो वक्र मूल बिंदु से कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, परंतु पीपीसी आप ध्यान दें कि यह मूल बिंदु से कॉन्केव टू दी ओरिजिन होता है, अर्थात ये नतोदर होता है। और उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र पढ़ेंगे वह उन्नतोदर होता है। जैसे जैसे एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो वाई वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। अतः सीमांत अवसर लागत बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब हम एक तालिका एग्जाम्पल लेंगे। इसमें संभावनाएं ली गई हैं ए से लेकर एफ तक तथा दो वस्तुएं उस देश में बनती हैं वाई और एक्स। ए संभावना है कि यदि समस्त साधन ए वस्तु के निर्माण में लगा दिए जाएं तो वाई वस्तु की 15 इकाई बनेगी और एक्स 0 बनेगा। अब एक्स की एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए वाई वस्तु का त्याग करना होगा, वो 15 से 14 हो जाएगा। अगली स्थिति में एक्स वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का त्याग करना होगा, वह 14 से 12 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो अंतर है 15, 14, 12, 9, 5, ये अंतर जो है वो बढ़ता जाता है। इस चित्र में उत्पादन संभावना वक्र को प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त इस वक्र में एक्स अक्ष के ऊपर एक्स वस्तु की इकाइयां ली गई हैं और वाई अक्ष पर वाई वस्तु की इकाइयां ली गई हैं। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की तालिका में जैसे 5 इकाइयों का उत्पादन था वो दर्शाया गया है और वाई वस्तु की 15 इकाइयां दर्शाई गई हैं। ए बिंदु पर अर्थव्यवस्था अपने सभी साधनों का उपयोग करती है। वाई वस्तु की अधिकतम 15 इकाइयां उत्पादित कर सकती है, परंतु वस्तु एक्स की एक भी इकाई का उत्पादन नहीं कर सकती। वही स्थिति एफ बिंदु पर अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग एक्स वस्तु के उत्पादन पर करती है, तो वह वस्तु एक्स की अधिकतम इकाइयां उत्पादित कर सकती है, परंतु
वस्तु Y को उत्पादित नहीं कर सकती। इन A और F के बीच वस्तु X और Y की विभिन्न संयोगों की बहुत सी संभावनाएं रहती हैं। जब A, B, C, D, E, F विभिन्न संयोगों वाले बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो हमें AF वक्र प्राप्त होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। AF वक्र संसाधनों के पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग के जरिए X और Y वस्तु के उत्पादन की अधिकतम सीमाओं को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर यदि कोई बिंदु हो तो उस पर जाने की समस्या विकास की समस्या होती है, वह बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि साधन सीमित होते हैं। इसी प्रकार कोई अर्थव्यवस्था यदि पीपीसी के अंदर जो कोई बिंदु स्थित हो उस पर होती है तो इसका मतलब होता है कुछ साधन बेकार अथवा अर्ध बेकार पड़े हैं और साधनों का पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग नहीं हो रहा है। साधनों के प्राप्य तथा अप्राप्य संयोग। प्राप्य संयोग उत्पादन संभावना वक्र तथा उत्पादन संभावना वक्र के अंदर उपस्थित सभी बिंदु को प्राप्य संयोग कहते हैं। अप्राप्य संयोग उत्पादन संभावना वक्र के बाहर उपस्थित सभी बिंदु को अप्राप्य संयोग कहते हैं। ये विकास की समस्या होती है। उत्पादन संभावना वक्र के नाम। इस पर भी न्यू टाइप में क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि उत्पादन संभावना वक्र को और क्या कह सकते हैं। उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र और रूपांतरण सीमा। पीपीसी में परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। पहला है पीपीसी में खिसकाव, अर्थात वो शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी जब खिसकेगा तब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन होगा। पीपीसी में घुमाव मतलब रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी में घुमाव तब होता है जब केवल एक वस्तु के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। इस चित्र में पीपीसी में खिसकाव शिफ्ट इन पीपीसी दिखाया गया है। आप डायग्राम देखकर समझ जाएंगे कि पीपीसी पहले पीपी था, वो एक शिफ्ट होकर P1 हो जाता है। दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन से पीपीसी में दाईं ओर या बाईं ओर खिसकाव देखने को मिलता है। इस चित्र में पीपीसी में दाईं ओर खिसकाव को दिखाया गया है जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में तकनीक में सुधार हो या साधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पीपी दाईं ओर खिसक जाएगा। पीपीसी में बाईं ओर खिसकाव दोनों वस्तुओं के संदर्भ में यदि तकनीक में गिरावट हो, संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाए, तब पीपीसी बाईं ओर खिसक जाएगा। इस चित्र में पीपीसी पहले पीपी था जो कम होकर P1 हो गया। यदि अर्थव्यवस्था में कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी आती है या जैसे कोरोना जैसी महामारी आती है तो पीपीसी नीचे की ओर भी खिसक सकता है। एक्स अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव। एक्स अक्ष पे हमने वाई वस्तु ली थी, उसकी तकनीक में सुधार होने पर या उत्पादन संसाधनों में वृद्धि होने पर पीपीसी जो ओरिजिनल AB था वह BC हो जाएगा, और वही अगर तकनीक में गिरावट हो जाए तो वाई वस्तु को उत्पादित करने वाले संसाधनों में कमी हो जाए तो पीपीसी बाईं ओर घूमकर AB की बजाय BD हो जाएगा। एक्स अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव। जब एक्स अक्ष की वस्तु जो हमने एक्स वस्तु ली है उसको उत्पादित करने वाले संसाधनों में वृद्धि और तकनीक में सुधार हो जाए तो पीपीसी दाईं ओर घुमाव करके AB से AC हो जाएगा, और वही एक्स अक्ष की वस्तु की तकनीक में गिरावट हो जाए, उत्पादित करने वाले संसाधनों में कमी हो जाए तो पीपीसी AB से घूमकर AD हो जाएगा। इस प्रकार ये जो पीपीसी को अवधारणा को आपने समझा है, नेक्स्ट वीडियो में हम उत्पादन की मूलभूत समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था उस समस्याओं का हल कैसे करती है उसे हम इस पीपीसी के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।